इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जियो ब्लैक रॉक के फंड के ऊपर कि जियो ब्लैक रॉक लेके आ रहा है फ्लेक्सी कैप फंड। तो वहाँ पे आप सभी कई सारे कमेंट भी आए, जहाँ से मैंने एक कमेंट देखा कि भाई उसमें पूछा गया था कि जियो ब्लैक रॉक ने स्मॉल कैप फंड या फिर मिड कैप फंड या फिर लार्ज कैप फंड कब लॉन्च करने वाला है। जबकि दोस्तों ऐसा हो चुका है, जियो ब्लैक रॉक ने अपना लार्ज कैप फंड तो नहीं लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप फंड लॉन्च कर चुका है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि जो जियो ब्लैक रॉक है ये अपना फंड जो लॉन्च किया है वो कैसा फंड है, और अगर आप इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सो यहाँ पे हम आगे जानेंगे आपके लिए कौन सा फंड सही है। जैसे कि जियो ब्लैक रॉक ने अभी एक न्यूज़ आया था कि फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च करने वाला है, अभी इसका एनएफओ आने वाला है, सेबी से इसका अप्रूवल मिला है, लेकिन अभी फंड लॉन्च नहीं हुआ है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद में जो स्मॉल कैप या मिड कैप फंड जो लॉन्च हो चुके हैं, इन दोनों में से आपके लिए कौन सा सही हो सकता है। अब सारे फंड तो सबके लिए सही होंगे नहीं, कोई फंड किसी के लिए सही होता है, कोई किसी के लिए सही होता है, किसी का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है, कोई ज़्यादा रिस्क लेने वाला होता है, कोई कम रिस्क लेने वाला होता है, तो सबके लिए फंड अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम समझेंगे और मार्केट का हाल देखेंगे। भाई देखो, आप सबसे पहले मार्केट का हाल ही समझ लेते हैं। आज की बात करते हैं तो सिर्फ एक दिन में निफ्टी 50 ने 1% से ज़्यादा गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं अगर बीएसई स्मॉल कैप की, तो वो भी लगभग 1.5% के आसपास यहाँ पे करेक्ट होती हुई दिखी। और इसका सीधा सा असर भाई जो ट्रम्प साहब हैं इनकी टैरिफ की वजह से, जो 50% टैरिफ एडिशनल टैरिफ भारत पे लगाई जा रही है, उसी के कारण मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भूचाल देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये तो मार्केट का हाल ही यही है, मार्केट ऊपर चढ़ना नीचे उतरना बस यही तो लगा रहता है मार्केट में। लेकिन यहाँ पे पैसे वही बना पाता है, अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो वही करा पाता है जो मार्केट में पेशेंस बना के रुका होता है। सो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके समझते हैं फंड के बारे में। उससे पहले आपको फनी कमेंट लेना चाहेंगे। जो फ्लेक्सी कैप वाली वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने कमेंट किया था, उसी कमेंट का जवाब आपको यहाँ पे हम देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कमेंट आया था कि भाई अलादीन विल वर्क ऑन इट, जो मैंने फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बताया था। तो यहाँ पे एक भाई ने हमसे पूछा था कि जो ब्लैक रॉक का अलादीन इस पे काम करेगा नहीं काम करेगा। भाई बिल्कुल काम करेगा, अगर जियो ब्लैक रॉक ने मिलकर फंड को लॉन्च किया तो बिल्कुल काम करेगा। यहाँ पे एक और कमेंट आया था कि भाई फ्लेक्सी कैप फंड कब लॉन्च होगा। देखो, जब लॉन्च होगा फंड ना तो आपको वीडियो बना के ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जल्दी लॉन्च हो सकता है। इसके बाद एक कमेंट आया था कि भाई जियो ब्लैक ऑफिस स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड कब लॉन्च करेगा। तो इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फंड तो लॉन्च हो ही चुका है, कब लॉन्च हुआ था, इसकी एनएवी क्या है, कम से कम अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कितना इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल्स हम समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और एक कमेंट आया था जिसको पढ़कर मुझे हंसी भी आ गई। ऑल व्यूअर्स प्लीज डोंट फंड इन फ्यूचर एज लाइक ... स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने एक कमेंट किया था। फिलहाल भाई अपनी अपनी मर्जी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। अगर आपको फंड अच्छा लगे तो आप अपने रिस्क टॉलरेंस को देखकर सेबी रजिस्टर से एडवाइस लेकर अपना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। किसी की वीडियो देखकर आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। ये आपको समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा। सो चलिए हम बात करते हैं अपने फंड के ऊपर कि ये फंड लॉन्च कब हुआ। दोस्तों 5 अगस्त को इसका एनएफओ आता है। ठीक है, 5 अगस्त को एनएफओ आता है और ये एनएफओ चलता है 12 अगस्त तक। ठीक है, 5 अगस्त को एनएफओ होता है, 12 अगस्त तक एनएफओ चलता है, उसके बाद एनएफओ क्लोज हो जाता है। 18 तारीख को अलॉटमेंट की डेट थी, मतलब अगर आपने वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया तो 18 अगस्त को आपको यूनिट अलॉट हो गई थी। सो यहाँ पे जिन किसी ने अपने पैसे को एनएफओ में इन्वेस्ट किया, उनका पैसा तो भाई इन्वेस्ट हो गया। दोस्तों आप सभी को पता है जो म्यूचुअल फंड होता है, स्टॉक मार्केट कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा कम रिस्क हमें देखने को मिलता है, इसलिए क्योंकि जो स्टॉक है ये कोई पर्टिकुलर एक स्टॉक होता है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड होता है ना, ये कई सारी कंपनीज का मिक्सर होता है। 10 कंपनी, 20 कंपनी, 50, 100, 150, 200 कंपनी इसका मिक्सर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें रिस्क थोड़ा सा कम देखने को मिलता है।
अब यहाँ पे जो आपको बता दूं ये फंड लॉन्च हुआ है ना दोस्तों, ये इंडेक्स फंड यानी कि पैसिव फंड आप कह सकते हैं इसको, ये पैसिवली मैनेज होने वाले फंड है। तो इंडेक्स फंड होने का मतलब क्या पता है आपको, ये किसी बेंचमार्क को, कौन से बेंचमार्क को, जैसे कि मान लेते हैं जो स्मॉल कैप फंड है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स TRI, इसको ये फॉलो करेगा। जिस हिसाब से ये बेंचमार्क इसका परफॉर्मेंस देगा, इंडेक्स का परफॉर्मेंस देगा, उसी को ये कॉपी करेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे मिड कैप फंड है, ये निफ्टी 150 इंडेक्स TRI को ये फॉलो करेगा। जो 150 कंपनी जैसा परफॉर्मेंस करेंगी, उनका इंडेक्स जैसा परफॉर्म करेगा, वैसे ही आपका जो ये पैसा है, जो आपका ये फंड है, इसमें जो इन्वेस्टर रहेगा ये वैसा परफॉर्म करेगा। और दोस्तों यहाँ पे एक सवाल और आता है कि भाई अगर यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करें तो हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि कैसा रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि फंड नया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ये कोई देखिए प्रोफेशनल तरीका नहीं है, बस मैं जिस तरीके से मैं देखता हूँ फंड को वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई सलाह नहीं है, ठीक है। देखिए ये फंड किस इंडेक्स को फॉलो करता है, किस बेंचमार्क को फॉलो करता है, सबसे पहले हमें ये देखना है, ठीक है। सबसे पहले ओपन करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जियो ब्लैकरॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो लॉन्च हुआ उसको हम देखते हैं। इसके एक दिन का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। साथ में हम जैसे ही नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो दिख जाता है दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो इस फंड में इन्वेस्ट करने का 0.15%, ठीक है, मतलब कम एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे जो एग्जिट लोड है, मतलब अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपको लगे भाई मुझे जरूरत है पैसे निकालने की, तो आप पैसा निकाल सकते हो, आपको कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पे नहीं लगता, ठीक है। अब इसके बाद जरा मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो देखिएगा। यहाँ पे फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे आप क्लिक करते हो, जैसे ही आप नीचे आते हो आपको यहाँ फंड का बेंचमार्क दिखता है, ठीक है। इसी बेंचमार्क को ये फंड फॉलो करेगा, ठीक है। अब निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स, इसी को ये फॉलो करने वाला है। तो इसी इंडेक्स को कौन से ऐसे फंड जो फॉलो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें एक अनुमान लग सकता है कि ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब ये फंड लॉन्च हुआ था ना तो उसकी NAV थी 10 रुपये, बट आज उसकी NAV कितना है आप देख सकते हैं, 9 रुपये 91 पैसे, मतलब ठीक है, मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुई है। सो हमने यहाँ पे देखा क्या, इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स, ठीक है, यही है ना। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स निपॉन का हमने फंड लिया है, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको समझाने के लिए। एक महीने का रिटर्न यहाँ पे माइनस में है 4%, 6 महीने में 15% का इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है, एक साल में माइनस 7-8%, जो कि आपको पता है कि मार्केट एक साल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है। 3 साल की बात करते तो यहाँ पे 21.72% का हमें यहाँ पे दिख रहा है CAGR। ऑल टाइम की बात करते तो लगभग 28% के आसपास हमें ये दिख रहा है पास्ट में। ये हाइपोथेटिकल रिटर्न मान सकते हैं या फिर पास्ट का रिटर्न आप मान सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये इसका 27% का आपको यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। अब नीचे हम आते हैं, जैसे ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, और जैसे ही आप नीचे आएंगे फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपको दिख जाएगा। जैसे पे क्लिक करते जैसे यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब सेम इंडेक्स को ये फंड फॉलो कर रहा है, तो आप समझ सकते हो। पे एक और चीज़ आप देख सकते हो, जो मिड कैप है, ठीक है, जियो ब्लैकरॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, इसको आप देख सकते हो यहाँ पे फंड ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। साथ में देखिए NFO इसका आया ना, अभी NFO क्लोज हुआ है, ठीक है, इसकी NAV 10 रुपये आपको दिख रही है। अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, ठीक है, जैसे ओपन करते हैं यहाँ पे हम ऑल टाइम का रिटर्न देखते हैं यहाँ पे लगभग 25% के आसपास में, ठीक है। एक महीने का माइनस में है, 6 महीने का 15% के आसपास, एक साल का लगभग 2.5% नेगेटिव, 3 साल का लगभग 22% के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो 150 इंडेक्स का मतलब क्या है कि आपका जो पैसा है ना 150 कंपनी में लगने वाला है, जो टॉप की 150 कंपनी मिड कैप कैटेगरी की, वहाँ पे आपके पैसे लगने वाले हैं। तो यहाँ पे कंपनीज भी आप चेक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स, आपने देख लिया ना, यही बेंचमार्क यहाँ पे भी है। सो यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ। दोस्तों जो ये फंड है ना सेम बेंचमार्क को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी के आसपास से रिटर्न बना के दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें ना, फुल रिसर्च के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करें, विदाउट रिसर्च अपना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। अब इन दोनों में ध्यान रखें, दोनों को रिस्कोमीटर हाई है, मतलब यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होने वाले हैं, काफ़ी मार्केट में उतार चढ़ाव है, तो सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म सोच के अपना इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप शॉर्ट टर्म सोच के अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी रिसर्च करके अपना इन्वेस्टमेंट करें, सेबी रजिस्टर्ड सलाह लेके अपना इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सेफ रह सके, और अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो फ्लेक्सी कैप के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे वीडियो बता रखा है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर ही बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।